लेकिन भैया पहले 4 पंक्तियां सुनिएगा। कहना है क्या कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, अरे हम दोनों इंसान ही हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। कहना है कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान ही हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। मैं तुझे तू मुझे इल्जाम तो देते हैं, मगर अपने गिरेवा में झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। और कहना है कि गलत फहमियों ने दूरी तो पैदा कर दी है, वरना गलत फहमियों ने दूरी तो पैदा कर दी है, वरना बुरा तो तू भी नहीं और मैं भी नहीं। आइएगा एक गीत बजा। बड़ भैया कि जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तो तू जिसको मिल जाए वो, अरे तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब अरे छैल छबीली रानी थोड़ा, क्या बात है बेटा, अरे छैल छबीली रानी थोड़ा घूंघट और निकाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब गीत को सुनिएगा। हालांकि गीत में विशेष बात कुछ नहीं है, ना तो कोई कथा है ना कोई प्रसंग है, केवल कवि की कल्पना है और केवल ये सोच है। बिल्कुल आदरणीय भैया, मैं अपने गीत में केवल 2 धातुएं ले रही हूँ। बिल्कुल 2 धातुएं हैं, एक है सोना और एक है लोहा। आदरणीय दादा, केवल 2 धातुएं ले रही हूँ और 2 धातुएं इस संसार में कितनी कारगर हैं, बिल्कुल बताने का प्रयास किया गया है। एक बार सोने और लोहे में झगड़ा होने लगा। अब झगड़ा केवल इस बात पर हो रहा है कि एक दूसरे से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। बिल्कुल केवल झगड़ा इस बात का है कि सोना तो सोना लोहे से कहे कि तुम ना मोर समान, तो या विध दोनों बीच में अब झगड़ा बना महान।
सोना कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, लोहा कहता है कि मैं हूँ। आदरणीय जमात गीत को सुनिएगा कि मेरी समता में क्या तेरा मेरी समता में क्या तेरा, अरे मूर्ख नादान। और कहता है सोना नर नारी क्या मेरे रंग में रंगे हुए भगवान। क्या बात है। जब स्वयं ब्रह्म परमेश्वर मेरे रंग में रंगा हुआ है तो नर नारी की क्या बात करूं। नर नारी क्या मेरे रंग में रंगे हुए भगवान। नर नारी क्या मेरे रंग में रंगे हुए भगवान। और कहता है सोना, कहता है लोहे से कि लोहे सुन, तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा मूल्यवान हो, तुम ज्यादा जरूरी हो इस संसार के लिए, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा जरूरी हूँ। और सोना कहता है कि मुझे गले में धारण करके नर नारी हर्षाए। सोना कहता है कि जो कोई भी मुझे गले में धारण कर लेता है उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। कहता है कि मुझे गले में धारण करके नर नारी हर्षाए, और कि मेरे हल से जनक राज जी सीता माँ प्रगटाए। राजा जनक ने भी तो सोने का हल हाँका था, तो मेरे हल से जनक राज जी सीता माँ प्रगटाए। और कहता है कि जिस मानव को मैं मिल जाऊं वो अपना भाग्य मनाए। तो अरे जिस घर में रह जाऊं मैं, कि जिस घर में रह जाऊं मैं करे लोग गुणगान। क्योंकि जहां लक्ष्मी नारायण है उन्हीं की अधिकतर सुनी जाती है। तो सोना कहता है कि जिस घर में रह जाऊं मैं करे लोग गुणगान। नर नारी क्या मेरे रंग में रंगे हुए भगवान। नर नारी क्या मेरे रंग में रंगे हुए भगवान। हमारे ऑपरेटर भैया जहाँ कभी हो थोड़ा सा मैन माइक देख लीजिए और ढोलक की चांटी और बेस देख लीजिए। देखो बिल्कुल कम हो गया है, थोड़ा सा ढोलक का बेस देख लीजिए और चांटी देख लीजिए। हमारे भैया ऑपरेटर महोदय जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो थोड़ा सा मिक्सर के पास आ जाइए। आइएगा, कहना है क्या? और जब लोहे ने कहा तो आदरणीय दादा, जब सोने ने इतनी बात की तो लोहा भी कहाँ पीछे रहने वाला है। क्योंकि लोहा हो चाहे सोना हो दोनों ही बराबर की
धातुएं हैं। हाँ। तो लोहा भी कहने लगा सोने से कहे सोने। हाँ। अरे अपने मुख से अपनी बड़ाई तुझे शर्म न आए। चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। अगर तारीफ 4 लोग करें तो वही तारीफ है। अपने मुंह से तारीफ की तो क्या की। क्या बेटे? बड़े भैया सुनिएगा कि अपने मुख से अपनी बड़ाई तुझे शर्म ना। और तू कहता है कि सोने से बना हल राजा जनक ने चलाया। तब जाकर के माता जानकी का प्रादुर्भाव हुआ। तो सोने याद रख कि तुझसे बनी लंक को हनुमत पल में खाक मिलाए। लंका भी तो सोने की बनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। कि तुझसे बनी लंक को हनुमत पल में खाक मिलाए। तो रहता बंद तिजोरी अंदर, अरे रहता बंद तिजोरी अंदर फिर भी गर्व दिखाए। और लोहा कहने लगा क्या सोने सुन, तू वाकई में सत्य कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी और तेरी बराबरी तो हो ही नहीं सकती। अब बराबरी क्यों नहीं हो सकती? क्यों बेटे? कि मेरी ले बंदूक ये सैनिक। क्या बात है बेटा? जब सीमा पर जवान रक्षा करने के लिए जाता है तो कोई सोने का हथियार लेकर नहीं जाता, ना ना। लोहे का लेकर जाता है। तो कहा कि मेरी ले बंदूक ये सैनिक, अरे चलते सीना तान। नर नारी क्या मेरे रंग में रंगे हुए भगवान। आइए गीत का अंतिम टुकड़ा पढ़ रही हूँ। कहना है क्या बेटा? आदरणीय दादा, निवेदन करूंगी कि आप लोग 10 मिनट का समय और दें। एक छोटा सा खंडगीत सुनकर जाइए। बिल्कुल। अच्छा अभी आ रहे हैं। आइएगा अंतिम टुकड़ा पढ़ रही हूँ, गीत का सुने। कहना है क्या? जब लोहे और सोने का झगड़ा भगवान श्री हरि ने देखा तो भगवान श्री हरि हंसने लगे। कहा जब धातुएं इतना झगड़ा कर रही है तो पृथ्वी लोक पर मानव कितना झगड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सत्य मानिए, हम आप लोग छोटी छोटी सी बातों पर झगड़ा कर लेते हैं। छोटी छोटी सी बातों पर मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा ने 4 दिन का जीवन दिया है, बस मौज मस्ती से प्रभु के भजन में ये जीवन निकाल दिया जाए। बिल्कुल। इससे अच्छा कुछ नहीं है ना। तो भगवान श्री हरि उन दोनों धातुओं को समझाने लगे। और हुआ क्या? अरे झगड़ा लख कर फौरन आए चक्र सुदर्शन धारी। लड़ते झगड़ते देखा तो उन दोनों के बीच में भगवान श्री हरि स्वयं आ पहुंचे और दोनों से कहने लगा सुनो। सुनो। कहने लगे क्या? कहने लगे
लोहे और सोने दोनों मेरी बात सुनो कि झगड़ा लख कर फौरन आए चक्र सुदर्शन धारी और दोनों से कहा कि लोहा सोना दो ही बराबर, ना कोई कम और ना कोई ज्यादा। तो लोहा सोना दो ही बराबर, प्रिय है हमको भारी। और बराबर इसलिए है, बराबर इसलिए है क्यों कि दोनों जरूरी इस दुनिया को। और दोनों जरूरी इसलिए है कि अगर साज और श्रृंगार चाहिए तो सोना आवश्यक है, और आत्मरक्षा के लिए हथियार चाहिए तो लोहा आवश्यक है। बिल्कुल ये बहुत ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्यार हमारे बड़े भाई श्री पवन वाजपेयी जी आपके द्वारा ये बहुत सुंदर पुष्पमाल और ये बहुत सारी मुद्राएं 201 बहुमूल्य मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, पवन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दोनों जरूरी जग दुनिया को, सुन लो बात हमारी। और कहा भगवान ने क्या कि नटखट हर की बात मान कर, क्या बात है कि नटखट हर की बात मान कर दोनों लगे मुस्कान। नर नारी क्या मेरे रंग में रंगे हुए भगवान। ओ नर नारी क्या मेरे रंग में रंगे हुए भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी ओर से एक छोटा सा गीत रहा, आइएगा बिल्कुल जल्दबाजी में एक छोटा सा खंड गीत। बिल्कुल बिल्कुल अरे जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। छैल छबीली रानी थोड़ा, छैल छबीली रानी थोड़ा, अरे घूंघट और निकाल। छैल छबीली रानी थोड़ा
अरे बाकी सब कंगाल। ओ एक तू ही दानवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। आपने एक लिया है सोना, हाँ हाँ एक लिया है लोहा। सोना लोहा। हाँ सही। लाओ जवाब लाओ। आप विशाल जवाबी कीर्तन दिनांक 8 नवंबर 2023 दिन बुधवार। स्थान है बंथर उन्नाव। नवयुवक कमेटी बंथर उन्नाव। कटफीस का सही जवाब देने पर आपने 100 रुपए का आशीर्वाद दिया है। और इसी नवयुवक कमेटी बंथर उन्नाव की तरफ से हमारे बड़े भैया की तरफ से 200 रुपए का आशीर्वाद आया था। मैं सादर नमन बंदन कर रहा हूँ। और हमारे सचिन भैया की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे छोटू की आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बढ़िया आपने गिन लिया है। बढ़िया। एक लोहा, हाँ एक लोहा, एक सोना। आप कह रहे कि सैनिक लोग लोहे की बंदूक चलाते हैं, पैसा खर्चा करो सोने की बनवा देंगे। सही। चलिए आप खर्चा करो, बिल्कुल बिल्कुल। सोना भी उसमें लग के आएगा। हाँ। आइए जवाब दे रहा हूं। आपने सोना और लोहा लिया। मैं मनुष्य के जीवन की 2 बातें ले रहा हूं। अरे जल और आगी, जल और अग्नि झगड़ रहे हैं। अग्नि झगड़ रहे हैं, करे अपना ही गुणगान। दोनों झगड़ रहे हैं, जल और अग्नि। अरे जल और अग्नि झगड़ रहे, करे अपना ही गुणगान। दोनों ही खुद को ही बताते आपस में है महान। दोनों ही अपने अपने आप को महान बता रहे हैं। बिल्कुल बेटे। देखो पहले अग्नि ने कहा क्या? अरे यज्ञ की अग्नि के द्वारा ही अरे देवता भोग लगा दे। अरे यज्ञ की अग्नि के द्वारा ही अरे देवता भोग लगा दे। उधर की अग्नि के कारण ही अरे मानव अन्य है खाते। मानव यदि मर जाए तो, अगर मानव मर जाए, अरे मानव यदि मर जाए तो अग्नि में उसे जलाते। उसे मेरे द्वारा ही जलाया जाता है। ज्वाला रानी माता का, जाइए ज्वाला देवी में। बिल्कुल। ज्वाला रानी माता का अरे होता जग में सम्मान। ज्वाला देवी का जग में अरे होता है सम्मान। दोनों ही स्वयं को बताते, अरे दोनों स्वयं को खुद ही बताते कि सबसे है महान। वाह बेटे। जब अग्नि की बात जल ने सुनी तो जल ने कहा, क्या कहा बेटे, क्या कहा? क्या कहा? अरे बड़ा बड़ा कहते हो और अपने को बड़ा बताते।
जो जली हुई राख होती है, हाँ अरे जले हुए सौ की अग्नि को वो मुझ में डाल के जाते, और जब मुझ में डाल के जाते हैं अरे मेरे द्वारा ही मानो, अरे मेरे द्वारा ही मानो यहाँ मोक्ष है पाते। जब जल में डाला जाता है तभी मोक्ष मिलता है। और कहा जाता है अंतिम समय में मुख में गंगा जल डाला जाता है। बिल्कुल ये बात। जब डाला जाता है तो कहना पड़ा, अरे मेरा जल पावन है जग में, अरे मेरा जल ये जल पावन है इस सृष्टि में, तभी तो करते गंगा स्नान। ये और क्या? ताकि लोग दशहरे में जब भी पूर्णिमा आती कुछ भी आता लोग स्नान करने जाते हैं। और क्या? बिल्कुल अग्नि में कभी स्नान किए हो? नहीं। करते मुझ में स्नान दोनों स्वयं को खुद ही बताते कि वो ही है माँ। आपने बताया कि तुरंत वहां पे विष्णु देव प्रकट हो गए, तो यहाँ देखो कौन प्रकट हो रहा है। सुन है अरे दोनों की बातों को सुनकर अरे प्रकट हुए त्रिपुरारी। अरे दोनों की बातों को सुनकर अरे प्रकट हुए त्रिपुरारी। तुमसे ही जीवित है सृष्टि के नर और नारी। अग्नि और जल से ही सब जीवित है। तो जब ऐसा जाना, अरे तुमको धारा तीज नेत्र में, अग्नि तुमको धारा तीज नेत्र में, और जल मैं तुमसे ही गंगाधारी। ये बढ़िया तुमको तीजे नेत्र में धारा और जल के द्वारा ही मैं गंगाधारी हो गया। तो लाइन कह रही है क्या? अरे दोनों जीवन दाता हो, अरे दोनों जीवन दाता हो, दोनों का कर सम्मान। और जब सम्मान किया इसीलिए मैंने तन पे, अरे इसीलिए मैंने अपने इस तन पे दिया स्थान। अरे इसीलिए मैंने तन पे तुमको दिया स्थान। अरे कोई नहीं है छोटा जग में, अरे दोनों ही जग में महान। अरे कोई नहीं है छोटा जग में, अरे दोनों ही होता। कोई नहीं छोटा जग में, दोनों ही दोनों ही है महान। ओ बोले सच्चे दरबार की जय। भैया हमारे दीनदयाल गुप्ता जी आप तो से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे लाखन